Hello everyone, welcome to daily 25 minute series for the CAT 2025 exam and different MBA examination. And this is a day number 3 and I have already uploaded 2 lectures regarding the percentage. So if you are also aspiring this CAT examination and different MBA examination, then you can connect with the classes so that it will be daily connectivity for the 25 minutes and you will be enjoying and you will be learning a lot of new things. सब कुछ कवर करेंगे फ्रॉम जीरो टू हीरो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हम बात करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में। 25 मिनट्स के लेक्चर्स होंगे एंड आई विल ट्राई टू रैप इट अप इन द 25 मिनट्स, राइट। तो विल बी टॉकिंग अबाउट द सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। So in the previous class we discussed the percentage change. Now it is time for the successive percentage. तो जब हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बात करते हैं, इसका सिंपल सा मतलब है दैट इज चेंज ऑन चेंज। बदलाव के ऊपर बदलाव, आप डेली बदलते जा रहे हैं तो इसलिए सक्सेसिवली आप चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो सक्सेसिव चेंज को इट इज द मैथमेटिक्स, तो वी कैन नॉट से कि बस चेंज ऑन चेंज करके खत्म हो जाएगा। तो आइए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर क्या मतलब है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का और हमको क्या क्या बातें सीखनी चाहिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो जब हम बात करते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसका नाम रहीम ले लेते हैं एंड इन द ईयर 2024 रहीम वाज अर्निंग रुपीज 10,000 एज अ सैलरी, राइट। तो रहीम की सैलरी 10,000 रुपये थी। 2025 में अपने बॉस के पास जाता है, राइट। कहता है कि हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट कर दो। तो बॉस कहता है कि हम आपकी सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट कर देते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट ईयर 2026 को अगर हम एक इमेजिनरी मान लेते हैं, 2026 में बॉस उसके काम से नापसंद होता है और बोलता है कि अब आपकी सैलरी जो हमने हाइक करी थी 20%, इस बार हम 20% उसको डिक्रीज करेंगे, राइट। यहाँ पे 20% हाइक हुआ है सैलरी में और यहाँ पे सैलरी में 20% डाउन हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द फाइनल सैलरी कितना होगा। तो फाइनल सैलरी कितना होगा और परसेंटेज चेंज इन द सैलरी कितना होगा। तो ये हमको जानना है कि इसमें परसेंटेज चेंज कितना होगा, फाइनल सैलरी कितनी होगी, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है तो इसको होपफुली जिसने मेरे जो प्रीवियस लेक्चर देखे उसमें समझ में आता होगा कि हम परसेंटेज को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो 10,000 रुपये पे 20% का हाइक करना है। किसी भी नंबर जो कि ABCD की फॉर्म में या इवन ABCDE की फॉर्म में उसका 10% निकालना है तो कुछ नहीं करना, आपको राइट हैंड साइड से डेसिमल चिपका देना। तो इसका मतलब इसका 10% 1000 होगा तो 20% 2000 हो जाएगा। और ये इंक्रीज करता है तो सैलरी यहाँ पे 12,000 हो जाएगी, राइट। तो पर्सन वॉज वेरी हैप्पी कि उसकी सैलरी बढ़ गई। अगले साल लाइक हम नेक्स्ट ईयर की बात करें 2026 में मान लेते हैं उसकी सैलरी में 20% का डिक्रीज होगा, राइट। तो अब हम 20% जो लेंगे वो 10,000 का नहीं लेंगे, हम 12,000 का लेंगे। बिकॉज सक्सेसिव का मतलब होता है चेंज ऑन चेंज। पहले जो चेंज हुआ, जो नेक्स्ट चेंज होगा वो प्रीवियस वाले पे चेंज होगा, राइट। तो ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम चेंज की बात करते हैं तो भाई 12,000 के लिए प्रीवियस ये है, लेकिन 2026 के लिए प्रीवियस ये वाला है। तो 12,000 जो सैलरी हुई है उस पर आपको 20% डाउन करना है, राइट। 20% उसमें डाउन करना है। सो हाउ कैन आई गो फॉर द 20% डिक्रीज। सो वी हैव टू कैलकुलेट 20% ऑफ 12,000। तो जो कि आएगा 10% का ऑफ 12,000 कितना होगा, दैट वुड बी नथिंग बट 1200। सो 20% वुड बी 2400। अब ये 2400 आपको माइनस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये सैलरी डिक्रीज हुई है। तो अगर मैं इसमें 20% डाउन करता हूँ तो 2,400 रुपये माइनस करने पर आपको यहाँ पे मिलेंगे 9,600 रुपीज। तो 2 साल मेहनत करी बंदे ने, 10,000 रुपये से अपना स्टार्ट किया उसने एक तरह से सैलरी का रिव्यू जो है। एंड आफ्टर 2 ईयर्स ही फाउंड दैट यार मेरे सैलरी कम हो गई। 2 साल मेहनत भी करी लेकिन सैलरी भी डाउन हो गई। बॉस ने जितना इंक्रीज किया उतना डिक्रीज भी कर दिया। तो मुझे लगा था ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा, बट अल्टीमेटली ये तो मेरे लिए नुकसान का सौदा हो गया, फायदा का सौदा नहीं रहा। तो यहाँ पे आई थिंक बहुत बेसिक मैथ्स आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे काम की बातें हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, राइट। तो पहला जो क्वेश्चन है ये क्या, दैट इज व्हाट इज द फाइनल सैलरी। तो फाइनल सैलरी तो आपको पता चल गया कितना हो गया,
दैट इज 9600, होपफुली इट इज क्लियर, राइट। उसके बाद चेंज इन सैलरी कितना हुआ, हाँ चेंज इन सैलरी, तो सैलरी में जब हम चेंज की बात करते हैं तो प्लीज माइंड इट, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल सैलरी उसकी हो गई 9600 और इनिशियल कितना था, 10,000 रुपये था, हाँ 10,000 रुपया, यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑल्सो। 9600 फाइनल है और 10,000 उसका इनिशियल सैलरी है, तो इसका मतलब उसकी जो सैलरी है वो कितनी कम हो गई, 400 रुपीज कम हो गई। तो माइनस इज रिप्रेजेंटिंग दैट लेस। इसका माइनस का मतलब ऐसा नहीं है कि उसके लाइक जो नंबर्स है वो माइनस हो जाएंगे, सैलरी माइनस थोड़ी हो सकती है, मतलब वो डिक्रीज हो गई, कहने का मतलब वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है। एंड प्लस का मतलब होता है इंक्रीज, तो नेगेटिव का मतलब है लेस या डिक्रीज, एंड पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीज। किसी भी चीज का बढ़ जाना वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो इतनी बात समझ में आती है। थर्ड जो क्वेश्चन है कि उसमें परसेंटेज चेंज कितना आया, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो परसेंटेज चेंज की जब हम बात करते हैं तो प्रीवियस जो वीडियो में मैंने आपको बताया था, परसेंटेज चेंज के लिए आपको चेंज निकला है अपॉन ओरिजिनल कितना वैल्यू था मल्टीप्लाइड बाई 100। सो व्हाट इज अ चेंज ऑकर, दैट इज माइनस का 400। ओरिजिनल सैलरी कितना है, दैट इज 10,000 और इंटू 100, तो ये आपको पता चलेगा -4%। और आई यू कैन से कि 4% माइनस का मतलब डिक्रीज, तो 4% का मतलब डिक्रीज हो गया। तो ओवरऑल आपकी जो सैलरी है, जो उस रहीम की सैलरी है या किसी पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी है, 20% बढ़ा 20% डाउन हुआ तो 4% हो गया। बट इतना मैथ्स करेंगे तो एग्जाम में हम कैसे काम करेंगे, तो ये तो हमारे लिए कुछ काम की बातें हैं नहीं, ठीक है। जहाँ पे मुझे लगेगा कि इस मेथड को हमको बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करना चाहिए वहाँ करेंगे, बट ये एक तरीका है, ठीक है। तो अगर हम इस बात पे फोकस करते हैं कि हमको सिर्फ ये निकालने में लाइक इंटरेस्ट है कि हम कितना परसेंट चेंज हुआ, तो उसके लिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज चेंज का मतलब होता है इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का जो रेशो है वो भी मेरे लिए हेल्प करेगा, रादर देन मैं एक्चुअल नंबर जानूं, राइट। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो हमको इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के अलावा अगर मेरे पास रेशो भी होगा कुछ भी, तो मेरे पास आंसर सेम टू सेम आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बुक्स में क्या क्या लिखा है। हाँ, तो बुक्स में एक फॉर्मूला लिखा होता है, हाँ दैट इज फॉर्मूला रिटेन इन द बुक, जो कि मैं यूज नहीं करता। मैं कुछ तरीके बताऊंगा, आप भी वही तरीके सीखेंगे तो फायदा होगा। दैट इज फॉर्मूला, हो गया भाई, आई बी यूजिंग द फॉर्मूला। तो क्या बुक में फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला इन बुक या बुक्स, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, तो इसमें एक फॉर्मूला लिखा होता है दैट इज A% चेंज हुआ, उसके बाद फिर B% चेंज हुआ, तो उसके बाद जो नेट परसेंट चेंज होता है, ये फॉर्मूला चिपका देते हैं A+B+AP/100, और ये फॉर्मूला आपको A और B को विद साइन लेना है। विद साइन का मतलब कि अगर ये इंक्रीज है तो पॉजिटिव लेंगे और डिक्रीज है तो नेगेटिव लेंगे। एरो डाउन का मतलब मेरी लैंग्वेज में डिक्रीज होता है। बट ये फॉर्मूला बहुत काम का नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले का एक ड्रॉबैक ये है कि ये फॉर्मूला सिर्फ एक बार में 2 ही परसेंट चेंज के लिए काम कर सकता है, कैन वर्क ओनली फॉर 2 चेंजेस एट ए टाइम। तो इसीलिए अगर मैं 3 बार चेंज करूंगा तो इस फॉर्मूले को 2 बार यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए इस फॉर्मूला हमारे काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन बुक में जो लिखा है आपको पता तो होना चाहिए कि चीजें कहाँ पे हमको सीखने की जरूरत है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का अगर मैं एक यूज भी बताऊं कि बहुत सारे बच्चे हैं चलो इस फॉर्मूले को यूज भी करना चाहते हैं, तो इट इज वाइज आपको कब यूज करना चाहिए, हाँ व्हेन टू यूज दिस फॉर्मूला, व्हेन टू यूज दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना चाहिए, पहला व्हेन there is only 2 successive percentage, I must say, right, 2 successive percentage, 2 successive percentage, 2 successive percentage change। एंड सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बोथ ए एंड बी, both a and b should be नेचुरल नंबर। तो अगर ये दोनों नेचुरल नंबर हैं तो ये फॉर्मूला मेरे काम का है, वरना मेरे को इस फॉर्मूला यूज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी
जो मैं तरीका बताऊंगा वो यूनिवर्सल है, आप चाहे नेचुरल हो डेसिमल हो सब पे काम करेगा। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला यूज करता हूँ जो मैंने एग्जांपल लिया था, गोइंग बैक टू द एग्जांपल, तो जो रहीम वाला एग्जांपल था उसमें पहला 20% जो इंक्रीज हुआ था दैट वाज ए, एंड उसके बाद बी जो था वो 20% डिक्रीज हुआ था, यही तो था। तो अगर मैं यूज करता हूँ फॉर्मूला, हाँ क्यों यूज करूंगा फॉर्मूला, क्योंकि मेरे पास जो दो कंडीशंस है भाई, पहली बात तो दो ही चेंज हो रहे हैं, एंड दूसरी बात जो परसेंटेज चेंज हो रहा है वो दोनों नेचुरल नंबर है, तो मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए वाइज डिसीजन है। ठीक है, तो अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालना चाहता हूँ ओवरऑल, तो दैट वुड बी ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यहाँ से आपको परसेंटेज चेंज आएगा, बट ये आपको विद साइन लेना है, मतलब 20% इंक्रीज है तो हम प्लस लेंगे, 20% डिक्रीज है तो माइनस लेंगे, एंड प्लस 20 इंटू -20 अपॉन 100, सो दैट विल गिव मी -4%, एंड माइनस का मतलब दैट इज यू कैन से 4% से डाउन हो गया, तो ये बहुत जल्दी हो गया। ठीक है, तो अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो मैंने बताया था वैल्यूज पे कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ परसेंटेज पे काम करना है। ठीक है, अब पंगा क्या है, हाँ अगर मैं पंगा करता हूँ कि व्हाट इज पंगा, वेयर इज पंगा, तो मैं आपको पंगा बता देता हूँ कि वहाँ पे पंगा क्या है और आप इस पंगे को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम चीज़ों को क्यों सीखें, तो आई विल बी टॉकिंग ऑफ द यूनिवर्सल वे। हाँ, यूनिवर्सल वे, आप कुछ भी परसेंटेज चेंज करो, कितना भी करो, आपका आंसर आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अब आपके 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर मैं बात करता हूँ कि हमने दैट एन आर्टिकल या प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कर लेते हैं। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय, एरो आपका मतलब इंक्रीज है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 12.5% एंड देन फर्दर डिक्रीज्ड बाय 16.66%। तो फाइंड ओवरऑल परसेंटेज चेंज। ठीक है, अब ये पंगा है, क्या पंगा है कि यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज है वो डेसिमल में है, तो ये मेरे लिए नेचुरल नंबर नहीं है, तो मेरे लिए ये पंगा है। ठीक है, तो पंगा समझ में आना चाहिए, जब भी डेसिमल परसेंटेज देखता है, नो मैटर वो 2 बार है 3 बार है, तो आपको पुराने वाला मेथड यूज नहीं करना है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, उस पर बात करते हैं। हाँ, तो हम बात करेंगे मेथड नंबर 2, जिसको हम यूनिवर्सल बोल रहे हैं। हाँ, यूनिवर्सल और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, राइट। तो क्या मेथड है उस पर बात करते हैं। तो पहली बात को आपको क्या करना है, पहला कन्वर्ट ऑल परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, पहला कन्वर्ट ऑल परसेंट इनटू फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास दो परसेंटेज थे, 12.5% और 16.66%, ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज है। इसका फ्रैक्शन होता है 1/8, इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। आपकी पुरानी वीडियो देख लेना, उसमें हमने सिखा रखा है। ठीक है, तो 16.66 डाउन है, 12.5% अप है। ठीक है, अब करना क्या है वो देखते हैं। तो ये जो नीचे वाला नंबर होता है, आपको ओरिजिनल लिखना है या फिर फाइनल लिखना है, पुरानी वीडियो देख लेना, आपको ओरिजिनल फाइनल का समझ में आएगा। इसका मतलब अगर उस आर्टिकल का इनिशियल प्राइस 8 होगा तो ऊपर वाला नंबर आपको ये चेंज बताएगा, तो आपको इंक्रीज करना फॉर प्लस, डिक्रीज करना फॉर माइनस। तो 8 पे +1 करेंगे तो दैट वुड बी 9, तो 8 रुपए की चीज 9 में हो गई। सिमिलरली फिर वो डिक्रीज करता है सक्सेसिवली, तो 6 रुपए की चीज अब वो डिक्रीज करने पर एक कम करेगा, ऊपर 1 लिखा है तो 5 में मिलेगी। अब आपको क्या करना है, ओवरऑल अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज, तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई। हाँ, ओवरऑल अगर मुझे परसेंटेज चेंज करना है तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना है ऐसे। हाँ, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में भी एक बात ध्यान रख सकते हैं, इफ द वैल्यूज आर ऑन द डिफरेंट कॉलम, एक वैल्यू ओ में लिखी है, एक वैल्यू एफ में लिखी है, तो आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, दैट्स इट। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये हो गई 16, मल्टीप्लाई करने पर 16, और ये वैल्यू हो गई 5 3 जा 15। इसका मतलब ओवरऑल 16 रुपए की चीज आज मुझे 15 में मिल रही है, 16 रुपए की चीज मुझे 15 में मिल रही है।
इसका मतलब मेरा 1 रुपया डिक्रीज हो गया है। हाँ, 1 रुपये डिक्रीज हो गए, 1 रुपये डिक्रीज हो गए। तो 16 कोई ओरिजिनल प्राइस नहीं है, वो ओरिजिनल प्राइस 16 का मल्टीपल है। कुछ भी होगा 16 का मल्टीपल होगा, और जो फाइनल प्राइस है वो 15 का मल्टीपल होगा। तो अगर 16 रुपये की चीज को अगर हम 15 में मान रहे हैं तो हमको 1 रुपये का डिफरेंस मिल रहा है। तो डिफरेंस वो नेगेटिव है क्योंकि डिक्रीज हो गया, राइट। तो इस पे आपको परसेंटेज चेंज कितना मिलेगा, परसेंटेज चेंज कितना रहेगा। तो व्हाट आई टोल्ड यू दैट इज चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो व्हाट इज द चेंज, -1। ओरिजिनल कितना है, अब आपको ओरिजिनल 16 लिखना है, 16, राइट। ओरिजिनल इज 16 इंटू 100। So 4 4 16, 4 से 25, so I can say this is going to be -6.25%, and माइनस का मतलब है डिक्रीज, माइनस का मतलब है डिक्रीज। so I can write my answer 16.25% से ओवरऑल प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आपको ये समझ में आएगा कि ये पंगे वाला जो आई कैन से अगर मैं पंगे में फंस जाता हूँ, प्रॉब्लम आता है, तो उसको कैसे शॉर्ट आउट करना है, उसको कैसे टैकल करना है। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 3 परसेंटेज चेंज है। हाँ, मान लेते हैं पहला परसेंटेज चेंज में, अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वन मोर एग्जाम्पल। 8.33 से बढ़ जाता है कोई भी चीज, सेकंड में 12.5% से वो चीज कम हो जाती है, एंड थर्ड में 12% से फिर वो चीजें बढ़ जाती है, राइट। 3 हमने यूज किए हैं, एंड दीज आर सक्सेसिव। तो व्हाट आई टोल्ड यू, आपको ओरिजिनल और फाइनल पे काम करना। इसका फ्रैक्शन होता है 1/12, इसका फ्रैक्शन होता है 1/8, इसका फ्रैक्शन होता है 3/25। तो पहला तो फ्रैक्शन ओरिजिनल और फाइनल। तो 12 रुपए की चीज को आपको इंक्रीज करके 13 में लिखना है, 12 की चीजें इंक्रीज करके 1 आपने ऊपर लिख दिया, राइट। अब 8 रुपए की चीज को आपको 7 में बेचना है, डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज फॉर डिक्रीज एंड दिस इज फॉर इंक्रीज। एंड यहाँ पे 25 रुपीज की चीज को आपको अब ये इंक्रीज करना है, तो 28 में बेचना है। किसमें बेचना है, 28 में बेचना है। होपफुली इट इज क्लियर। एंड उसके बाद आपको निकालना है इसमें ओवरऑल परसेंटेज चेंज। तो अगर आप ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना जानते हो तो व्हाट आई टोल्ड यू, मल्टीप्लाई कर दो इन सबको। हाँ, मल्टीप्लाई, और कुछ वैल्यूज अगर काटापीटी हो रही है तो उसको काटापीटी कर दो, जैसे 4 3 8 12, 4 7 28। इसके अलावा आई डोंट फाइंड एनी नंबर, तो आई कैन से 25 इंटू 8, 200 इंटू 3, 600। और ये नंबर हो जाएगा दैट इज 13 इंटू 7, 91, एंड 91 इंटू 7 अगेन 7 9 7 63, तो 637। तो आई कैन सी कि पहले कोई भी प्रोडक्ट 600 का था, 637 में मिल रहा है, तो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 37 यूनिट्स। हाँ, देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 37 यूनिट्स। दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, यूनिट है ये, कुछ भी होगा, 37 का मल्टीपल हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं परसेंटेज चेंज के बारे में, राइट। परसेंटेज चेंज कितना हुआ, परसेंटेज चेंज, सो चेंज अपॉन ओरिजिनल multiplied by the 100. So what is the percentage change here? That is 37 का चेंज आ गया, प्लस 37। एंड ओरिजिनल कितना था, इट इज अराउंड 600। हाँ, कितना था ओरिजिनल, 600, एंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो दिस इज गोइंग टू बी 36 अपॉन 6। तो 6 6 36 बचेगा आपके पास 1, एंड 6 1 जा 6, 4 बचेगा 6। तो करीब 6.6% ये इंक्रीज है। व्हाई इट इज इंक्रीज, बिकॉज ये पॉजिटिव है, इंक्रीज है। हाँ, दिस इज इंक्रीज। तो ओवरऑल आपके पास जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। होपफुली इट इज क्लियर। तो ये जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके एप्लीकेशंस को समझ जाओगे ना तो यू विल बी प्रो परसेंटेज चेंज के बारे में, ठीक है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं साइड ऑफ ए क्यूब या क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%, comma I can say 16.66% and 8.33%. So find percentage change in volume of cuboid. तो एक क्यूबॉइड है जिसकी साइड्स बढ़ गई है, तीनों की तीनों बढ़ी है, 12.5%, 16.66% और 8.33%। तो ओवरऑल कितना वॉल्यूम होगा। यू डू नो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। इट इज नथिंग बट L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, राइट, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच।
तो हम सॉल्यूशन की बात जब करते हैं, सो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। लेंथ, तो लेंथ को मान लेते हैं 12.5% से इंक्रीज हुआ है। ब्रेथ जो है आप किसी को किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। 16.66% से ये भी अप हुआ है, और ये 8.33% से अप हुआ है, 8.33% से अप हुआ है। हाँ, ये सक्सेसिवली बात कर रहे हैं। तो आई कैन से लेंथ 1/8, ये 1/6 और ये 1/12, ओरिजिनल और फाइनल। तो ये ओरिजिनल लेंथ है और ये ओरिजिनल लेंथ है, मतलब ओरिजिनल लेंथ है, फाइनल लेंथ है। ओरिजिनल ब्रेथ इधर लिखेंगे, फाइनल ब्रेथ। तो लेंथ हो गई 8 से 9, लेंथ इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, breadth is also increased by 1 unit 6 to 7, and height is also increased by 12 to 13. So अगर आप cuboid की बात करते हो, you can see the cuboid. So this is length, this is breadth, and I can say sometime it is also known as the, this is length, breadth, and this is height also, right? तो ये चेंज हो जाएंगे। तो ओवरऑल निकालना आपको, हाँ, वॉल्यूम परसेंट चेंज। तो व्हाट आई टोल्ड यू, मल्टीप्लाई करो इनको, मल्टीप्लाई। तो जो चीजें कैंसिल आउट हो सकती हैं, कुछ काटापीटी हो रही है तो कर लो, जैसे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 8। तो अब ये हो जाएगा 6 8 2 जा 16 इंटू 4 64, एंड दैट वुड बी 13 into 7 91। तो देर इज अ शार्प इंक्रीज ऑफ 27 यूनिट्स। हाँ, देर इज अ इंक्रीज ऑफ 27 यूनिट से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 27 यूनिट से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये ओरिजिनल है, ये फाइनल है, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम यदि 64 होगा तो अब वो 91 हो जाएगा। तो देर इज अ इंक्रीज ऑफ 27 यूनिट्स, राइट। तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो दैट वुड बी हाउ मच, 27 अपॉन ओरिजिनल कितना है 64 इंटू 100। सो 4 से 16, 4 से 25, राइट, 4 से 16, 4 से 25, एंड 25 इंटू 27, दिस इज नथिंग बट 27 पंजे 135, 27 दूनी 54 और 13 67। तो 675 अपॉन 16, 6 चौके 64, एंड 64 का मतलब हो गया 3, एंड 16 दूनी 32, एंड बचेगा 3, एंड 16 दूनी 32, बचेगा आपके पास 3, 16 16 एकम 16, 16 बचेगा 34, 16 16 इंटू 8 128। तो करीब 42.8% से ये आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। आपको ये समझ में आना चाहिए कि सक्सेसिव परसेंटेज सुपर इंपॉर्टेंट है। सो जो वॉल्यूम है, दैट इज आई कैन से वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 42.18%। तो कभी भी दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, कभी भी दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं व्हेन 2 और 3 और मोर वेरिएबल multiplies and successive percentage change occurs. हाँ, successive percentage change happen. तो apply universal way. हाँ, universal way. So hopefully you learned the concept of universal way. अब आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, so that एक आंसर आपके पास है, that is क्वेश्चन है find net percentage change of 11.11% increase followed by 9.09% decrease, and again increased by 8.33% increase, right? So please आप इसका आंसर मुझे कमेंट करिए। And if you really do like the video, then you can share it among your friends, those who are preparing for CAT 2025 and different MBA examination, and keep following the 25 minutes series, so that 25 मिनट में आपको कम से कम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ने का मौका मिलेगा, और अच्छा मौका मिलेगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट में सिखाऊंगा।
So till then you can connect with the classes and see you in the next video. Bye, take care and please subscribe and PDF जो आपको मिलेगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा. ओके, सो बाय, सी यू, टेक केयर.